नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आइए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आती हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फास्ट हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, तो सभी बच्चे जुड़ जाएँ। ओके बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है जब। ठीक है बच्चों, आपको बताना होता है कि क्या होता है जब। तो आज हम देखेंगे बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया है कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यदि मान लीजिए क्लोरोफार्म को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या होता है जब क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ देते हैं। ओके, तो आइए इसको अच्छे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन। क्लोरोफार्म है ना बच्चों, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, CHCl3। क्या होगा बच्चों, CHCl3 प्लस वायु ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से O2। क्या होगा बच्चों यहाँ से O2। तो याद रखिएगा, जब भी हम क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे एक हानिकारक गैस बनती है बच्चों जिसका नाम है फास्जीन। याद रखिएगा, क्या है बेटा, फास्जीन। यहाँ से क्लोरोफार्म के हम 2 अणु लेंगे। याद रखिए कितने अणु ले लेंगे, यहाँ से हम क्लोरोफार्म के हम यहाँ से 2 अणु लेते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो गैस बनेगी हानिकारक उसका नाम है COCl2। याद रखिएगा, क्या है ये बच्चों, COCl2 है ना, ये फास्जीन गैस होती है। क्या होती है, फास्जीन गैस। अब यहाँ पे चूंकि 2 है तो याद रखिएगा यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप 2 लगा देंगे और प्लस हमारे पास जो बचेगा बच्चों वो बचेगा 2HCl। याद रखिए क्या बचेगा, आप चाहो इसको यहाँ भी लिख सकते हो, तो प्लस हमारे पास बचेगा 2HCl। क्या बचेगा बच्चों, 2HCl। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आपका मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम है फास्जीन। क्या नाम है बच्चों, फास्जीन। ठीक है, समझ में यदि आपको आ रहा है तो अच्छे से कमेंट करके बताइए आप लोग, यस सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था कि क्लोरोफार्म को यदि वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये क्या था बच्चों, क्लोरोफार्म है। ठीक है ना, इस क्लोरोफार्म को हमने क्या किया, वायु के साथ खुला छोड़ दिया तो क्या बन गया, आपको याद रखना है ये हमारा प्रोडक्ट बना COCl2, जैसे हानिकारक फास्जीन। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, फास्जीन गैस बनती है, ये विषैली होती है और प्लस क्या बनेगा 2HCl। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या बनाना है। अगला आपको दिया बच्चों कि डाई एथिल ईथर। इसको देखेंगे आप लोग ध्यान से, क्या है कि डाई एथिल ईथर। इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग, डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर को अंधेरे में, याद रखिए डार्कनेस में Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बच्चों, Cl2 के साथ। ठीक है ना, तो इसको अच्छे समझिए आप। सबसे पहले डाई एथिल ईथर की बात करेंगे तो एथिल का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो है ना, क्या होता है C2H5। ये हमारा क्या हुआ, ईथर, बीच में O है मतलब ईथर है, और इस तरफ भी क्या जाएगा, यहाँ से भी जाएगा C2H5। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ हमारा डाई एथिल ईथर। अब इसकी अभिक्रिया में किससे कराना है, क्लोरीन से कराना, तो प्लस हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ से Cl2। क्या लिखा हमने, Cl2। यहाँ पे एरो लगाएंगे और एरो के ऊपर आप लिख देंगे अंधेरे में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो रही अंधेरे में, कब हो रही बच्चों ये, ठीक है, अंधेरे में होती है। तो डाई एथिल ईथर मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किससे हो रही है, तो आपको याद रखना है इसकी अभिक्रिया हो रही है क्लोरीन से, Cl2 से। किससे हो रही है, Cl2 से। ठीक, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए C2H5 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हम छोड़ देंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, इसको हम यहाँ से लिखेंगे C2H5। ठीक है, क्या लिखा हमने इसको, सॉरी इसको हमने क्या लिखा, हम इसको लिखेंगे C2H4। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद अब ये जो 2 हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो एक क्लोरीन हम यहाँ ले आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ C2H4Cl। अब ये जो C2H5 है आपको ध्यान रखना है, बल्कि ये O भी, ये जो बच रहा था O सहित, इसको हम कहाँ लिख देंगे, इसके साथ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, OC2H5। ठीक है, अब देखो आप, हमारे पास प्लस में क्या बचा है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा था और एक क्लोरीन यहाँ की बची है। तो प्लस क्या बचेगा हमारे पास, प्लस बचेगा बच्चों HCl। क्या बचेगा, HCl। अब आपको ध्यान रखना है कि जो उत्पाद हमारा बन रहा है, ठीक है, C2H4ClO C2H5, ये जो उत्पाद बना ये क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा ये
मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर हमारा ये बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब डाई एथिल ईथर अंधेरे में Cl2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है, मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, फार्मूला C2H4ClO और फिर C2H5। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है ईथर की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती है। अब आपको बताना है कि ईथर की क्रिया जो है वो एसिटिल क्लोराइड से होगी। किससे होगी, ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड। तो अब इसमें भी आप लोग ध्यान से देखोगे, ईथर मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़ा होता है, यहाँ से आपको याद रखना है एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एल्किल ग्रुप। चलिए मान लीजिए हम डाई एथिल ईथर ही लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, अभी आपने देखा था C2H5, ये बीच में O जुड़ी है, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा C2H5। तो ये हमारा हो गया ईथर। प्लस आपको याद रखना है कि एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है, याद रखेंगे CH3COCl। क्या हो जाएगा, CH3COCl। तो ये हमारा क्या हुआ, याद रखना ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से समझना आप लोग, अब यहाँ से हम लेंगे C2H5। ओके, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ से हमने लिया C2H5। क्या लिया बच्चों, C2H5। यहाँ से हमने ले ली Cl। क्या ले लिया हमने, Cl। तो यहाँ से हमारा जो एक उत्पाद क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। क्या बना, एथिल क्लोराइड। इतने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अच्छे समझते हुए चलना आप। अब यहाँ से CH3CO क्या लेंगे हम, तो प्लस में हम लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिखेंगे CH3CO, और इसके बाद यहाँ से क्या बचा था हमारा, यहाँ से बचा था हमारे पास O, और इसके साथ में हो जाएगा C2H5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर। क्या बना, ये हमारे पास एस्टर। मेन प्रोडक्ट हमारा अभी ये है। ठीक है, इसका नाम क्या है, आपको ध्यान रखना, एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड। तो याद रखेंगे जब ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। ठीक, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, आगे बढ़ें। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमें करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ये कई बार एग्जाम में आया है, बहुत बार पूछा गया है ये। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनियामय AgNO3 से होती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, यहाँ से बताइए। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनियामय AgNO3 के साथ होगी। कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताएं आप लोग, पहले बताएं आप लोग कौन कौन बता सकता है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड की जो अभिक्रिया हमें किससे करना है, अमोनिया में AgNO। यहाँ से याद रखिएगा इसकी जो रिएक्शन करेंगे हम, याद रखना हमें रिएक्शन किससे करनी है, तो आपको याद रखना है बच्चों, हमें रिएक्शन करना है Ag2O। किससे करेंगे, Ag2O से करना है हमें रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला समझिए, रिएक्शन करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग जानते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। क्या होता है बच्चों, HCHO। इसकी रिएक्शन हमें किससे करना है, तो इसकी रिएक्शन हमें करना है Ag2O। किससे करेंगे हम इसकी रिएक्शन, Ag2O से करना है, सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप लोग, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो O दिख रही ना आपको, इस O को हम इनके साथ ले जाएंगे। तो पहले हम ये वाला H लिखेंगे, समझना आप लोग। तो हमने क्या किया, ये वाला H लिखा, फिर हम क्या करेंगे, अब फिर हम इस C को लिखेंगे। तो इस C को हमने लिखा। अब ये एक O ये है और एक यहाँ से आ गई, O हमारे पास कितनी हुई, 2। तो ये पहली और ये दूसरी, और लास्ट में ये जो H बच रहा है इसको हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बना, HCOOH। क्या बना हमारे पास, HCOOH। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है। आप लोग फटाफट ये बताएं मुझे कि HCOOH जो हमारा उत्पाद बना है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से बताएं ये जो उत्पाद है ये क्या बना है। ठीक है, बताएं आप लोग, ये जो उत्पाद बना है इसका मैं डबल से लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होगा, बताएं आप लोग। ठीक है, उत्पाद क्या बना है हमारा, यहाँ से उत्पाद बना है हमारा HCOOH। कमेंट करिए आप लोग, ये क्या बना, कमेंट करिए। जब तक मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, Ag2। तो प्लस में आपको ध्यान रखना है, प्लस में हमारे पास क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 2Ag। क्या हो जाएगा, 2Ag।
चलिए ठीक है ना, ओके। तो अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। ये जो बना है बच्चों, ये बना है फार्मिक अम्ल। क्या बना है? फार्मिक अम्ल। याद रखेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब भी Ag2O से होती है तो क्या बनता है? इससे बनता है, याद रखेंगे आप लोग, ये जो हमारा उत्पाद बना है इसका नाम है फार्मिक अम्ल। जानते हो ना, चींटी वगैरह जब काटती है तो फार्मिक अम्ल ही निकलता है। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे आप लोग, ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अधिकतर बच्चे इसको जानते भी होंगे। ठीक है ना। तो अब क्या समझना है आपको, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड डबल से आ गया तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला तो हम पहले लिख ही लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा? HCHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे हो रही है? अमोनिया से। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। तो प्लस अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। यहाँ पे याद रखिएगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके हम 6 अणु लेंगे, जबकि अमोनिया की बात करेंगे तो इसके हम लोग 4 अणु लेते हैं। कितने लेंगे? 4। ये 4NH3 है। ओके बच्चों, इसको करेंगे तो आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ भी आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया से करेंगे तो क्या बनेगा। 1 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ठीक है, बताएं आप लोग क्या बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया से करते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम अमोनिया से करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो ये आपके पास यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड के अणु कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ से बनेगा बच्चों, याद रखिएगा, CH2। ये जो CH2 है ना, इनके 6 अणु बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 अणु। और नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे N4। क्या लिखेंगे हम? N4। और प्लस जो हमारा बचेगा वो हो जाएगा 6H2O। क्या हो जाएगा? 6H2O। ओके, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है CH2 कितने आए हैं? 6 और N कितने हैं? 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा यूरोट्रोपिन। क्वेश्चन आता है इससे, तो ये बनेगा यूरोट्रोपिन। क्या बनेगा बच्चों? यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब भी हम अभिक्रिया करेंगे अमोनिया से तो क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा यूरोट्रोपिन। इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एनिलीन से करना है। ये एनिलीन है। ठीक है, क्या है ये? एनिलीन। तो अब आपको ये बताना है यहाँ से कि जब हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे? एनिलीन से करेंगे। किससे करेंगे? एनिलीन से। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला आप लोग जानते हो। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ा होता है। तो इसको डायरेक्ट हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? C6H5। ठीक है, और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा? CHO। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? ये हुआ हमारा बेंजल्डिहाइड। अब एनिलीन, तो एनिलीन भी आप लोग जानते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? NH2। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो, इसको हम लिखेंगे C6H5 और इसमें ऊपर क्या जुड़ा होता है? NH2 जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? NH2। तो अब यहाँ से याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड जब एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ से देखेंगे आप लोग बच्चों, ये जो C6H5CH है। ठीक है, क्या क्या है? C6H5CH। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एरो के बाद लिखोगे आप तो क्या लिखना है हमें यहाँ से? C6H5CH। इतना लिख लिया। अब इसके बाद आप डबल बॉन्ड लगाएंगे और डबल बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ से जो N है, इस N को लिखेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के बाद हमने क्या लिखा? N। और उस N के बाद में ये जो C6H5 है हम इनको लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या लिखा? C6H5। ठीक है, अब आप देखो पहले तो ये कि आपके पास बच क्या क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि आपके पास एक तो ये O बच रहा है और ये H2 बच रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस में क्या बचेगा हमारे पास? प्लस में आ जाएगा H2O। प्लस में क्या आ गया हमारे पास? H2O। ठीक, अब ये जो बना है उत्पाद, इसका नाम आपको बताना है कि ये बना क्या है। तो बना क्या है आपको ध्यान रखना है? C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5। आप इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हो। तो याद रखिएगा, ये बन गया हमारा सिर्फ क्षार। यहाँ ऊपर लिखता हूँ ध्यान से, ये क्या बना? ये हमारा बना सिर्फ क्षार। ठीक है, क्या बन गया? ये सिर्फ क्षार हमें यहाँ से प्राप्त हो गया।
तो याद रखना, आप जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एनिलीन से कराते हैं तो हमें सिर्फ क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखिए, जो नेक्स्ट है एथिल एमीन। याद रखिएगा बच्चों, किसकी अभिक्रिया होगी अब? एथिल एमीन की अभिक्रिया। तो एथिल एमीन की अभिक्रिया किससे होगी? नाइट्रस अम्ल से। किससे होनी है? नाइट्रस अम्ल से। कौन कौन बताएगा अब यहाँ पे? एथिल एमीन की अभिक्रिया जब किससे हो गई? नाइट्रस अम्ल से। तो सबसे पहले तो हम एथिल एमीन का फार्मूला लिखते हैं। तो एथिल एमीन जानते हो आप लोग, क्या होगा? एथिल तो हमारा क्या होता है? C2H5 एथिल हुआ, एमीन मतलब NH2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हुआ? एथिल एमीन। अब यहाँ पे लिखा है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक नहीं है। नाइट्रिक में तो HNO3 होता है, लेकिन नाइट्रस अम्ल की बात करेंगे तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। क्या हो जाएगा बच्चों? HNO2। ओके ना? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। ये हमने एरो लगाया और एरो के बाद जो हमारे उत्पाद बनना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे C2H5। हमने क्या लिख लिया? ये C2H5। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो C2H5, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 2 थी। तो एक ऑक्सीजन और एक H हम यहाँ से लेंगे। तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो ये तो हमारा बन गया एथिल अल्कोहल। क्या बना? एथिल अल्कोहल। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक N और एक ये, तो N कितने हैं हमारे पास? N हमारे पास 2 हैं। तो प्लस हम क्या लिखेंगे? प्लस हम लिखेंगे बच्चों यहाँ से N2। क्या लिख लेंगे? N2। अभी हमारे पास अब क्या क्या बच रहा है, कौन बताएगा? अभी हमारे पास H2 ये बचे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ से बची हुई है। तो प्लस हम क्या लिखेंगे? प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे H2O। क्या लिख देंगे बच्चों? H2O। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा? एथिल एमीन, मतलब ये एथिल एमीन जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एथिल एल्कोहल। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे आप लोग, अगला क्या है? नाइट्रोमेथेन का अपचयन होता है। ठीक है, क्या करना है? नाइट्रोमेथेन का अपचयन। अपचयन मतलब आप लोग जानते हो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोमेथेन। तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रोएथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए आप लोग। नाइट्रोमेथेन, ठीक है, नाइट्रोएथेन नहीं, नाइट्रोमेथेन है। नाइट्रो क्या होता है? NO2। क्या हो जाता है? NO2। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोमेथेन का हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन का फार्मूला हमारा होगा CH3NO2। ध्यान से देखिएगा, क्या फार्मूला होगा? ठीक है ना, CH3NO2। अब इसका हमें अपचयन करना है, तो अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो ये हमने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। इसके हम यहाँ पे 6 अणु ले लेते हैं। कितने लेंगे हम इसके यहाँ पे? हम यहाँ पे इसके लेंगे 6 अणु। मतलब हम आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 6 हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ से हमारे पास ये जो CH3 थी, हमने पहले तो एरो लगाया। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले एरो के बाद हमने क्या लिखा? CH3। क्या लिखा बच्चों? ये CH3 है ना, ये 3 है, CH3। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से N है, तो ये CH3N। हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो ये बताइए आप लोग, अब CH3NH2 हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बन गया। इसका नाम क्या होगा? CH3NH2 का, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं हम इनको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? मेथिल एमीन। अब प्लस देखो आप लोग तो कि अभी 4 क्या बचे हैं हमारे पास? 4 तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितनी है? अभी 2 ऑक्सीजन बची हैं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 क्या बचे हैं हमारे पास? ऑक्सीजन। तो प्लस क्या लिखेंगे? प्लस हम लिख देंगे यहाँ से 2H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी ये 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 4 हुए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या बन गए, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा बना यहाँ से मेथिल एमीन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आप इनको ज़रूर अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगती हैं रिएक्शंस तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, साथ में ही मैं पर डे बोलता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ते जाएं। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अगर आती है गवर्नमेंट से ऑर्डर, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, घर पर सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।